हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन लाइफ प्लेटफॉर्म। आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ने जो नया आईटीआर 4 फॉर्म नोटिफाई किया है असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए, उसमें क्या चेंजेस आई है। हर साल जैसे कि आपको पता होगा फरवरी मार्च के आसपास में नेक्स्ट असेसमेंट ईयर की आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई होती है। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने काफी जल्दी 22 दिसंबर को ही आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 ये दो फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। आईटीआर 1 में हालांकि ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन आईटीआर 4 में कुछ कुछ नए चेंजेस आए हैं इस बार। तो हम आज वो समझ लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं ताकि हम प्रिपेयर्ड रहे अपने रिटर्न फाइल करने के लिए 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स। सबसे पहले आपको ये रिवाइज करवा देते हैं कि आईटीआर 4 फॉर्म्स किसके लिए एप्लीकेबल होता है। आईटीआर 4 उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होते हैं जिनका टर्नओवर या तो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, या फिर अगर वो प्रोफेशन में है तो उनका इनकम अप टू 50 लाख रुपीज हो। लेकिन इस साल ये लिमिट्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब से क्या लिमिट्स आ गए हैं, अगर आप बिजनेस में हो तो आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक होना चाहिए, और या अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपका इनकम 75 लाख तक होना चाहिए। तो 2 करोड़ को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है एंड 15 लाख को बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं कि ये फॉर्म में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं इस बार। तो ये फॉर्म ऐसा दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे। इसमें जो चेंजेस आए हैं हम सीधा वहां चलते हैं। फर्स्ट चेंज जो आया है, डिडक्शंस जो हमें अलाउ किए जाते हैं, वो डिडक्शंस में एक नया डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सेक्शन 80 CCH। सेक्शन 80 CCH ये कौन सा नया डिडक्शन है, इसमें हम क्या नोटिफाई इसमें हम क्या डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो सेक्शन 80 CCH जो है, उसमें यंगस्टर्स जो लोग आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, वो अगर अग्निपथ स्कीम में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो वाली क्लेम यहाँ पे मिल जाएगी उनको। तो ये डिडक्शन सिर्फ अग्निवीर बोलते हैं उनको, अग्निवीर के लिए है जो लोग अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट अग्निपथ स्कीम के में कर रहे हैं, वो वाली आपको डिडक्शन यहाँ सीसीएच में मिल जाएगी। तो ये है फर्स्ट चेंज जो इस फॉर्म में नोटिफाई किया गया है। सेकंड क्या चेंज आया है, बैंक अकाउंट। अभी तक आईटीआर 4 में सारे बैंक अकाउंट डालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब से आईटीआर 4 वाली फॉर्म में भी हमें ऑल बैंक अकाउंट्स जो हमने होल्ड किए हो अपने पिछले साल में, वो सारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी यहाँ पे। थर्ड, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि लिमिट्स इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन ये जो डिस्क्लोजर है इनकम का, अब आपका प्रॉफिट कितना होगा अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, उसमें क्या बोलता है दैट अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर, अगर आप बिजनेस में हो, डिटेल्स ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस वाले केस के लिए ग्रॉस टर्नओवर लिमिटेड टू 2 करोड़, हाउएवर इफ E1B इज लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ E1 देन द लिमिट इज एक्सटेंडेड टू 3 करोड़। तो जो मैंने कहा कि 3 करोड़ तक के बिजनेस टर्नओवर वाले लोगों के लिए ये फॉर्म अब एप्लीकेबल हो गया है। उसमें क्या कंडीशन है कि आपके E1B मतलब रिसीप्ट इन कैश, अगर आपकी कैश रिसीप्ट 5% तक है आपकी बैंक रिसीप्ट के कंपैरिजन में, तो ही आप अपना टर्नओवर 3 करोड़ तक यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो। अगर आपका कैश रिसीप्ट 5% से ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक रिसीप्ट, तो आपके लिए लिमिट इज 2 करोड़ ओनली एंड नॉट 3 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी पड़ेगी। अब एक बहुत ही मेजर चेंज आया है, जो कि पहले यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्ट्स होते थे, थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रिसीव्ड और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डेट और एनी अदर मोड। अभी एक नया यहाँ पे रो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसमें रिसीप्ट इन कैश भी डिस्क्लोज करना है। सो फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस टर्नओवर अगर आप यहाँ पे कुछ 1.5 करोड़ दिखा रहे हो, उसमें से अगर मान लेते हैं कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए आपका बैंक में है, बैंक से के थ्रू रिसीव्ड हो रहा है,
10 लाख रुपए आपके कैश के थ्रू रिसीव हुआ था और रिमेनिंग 10 लाख क्रिप्टो करेंसी या एनी सच वर्चुअल मोड ऑफ करेंसी के थ्रू अगर आपको रिसीव हुआ है तो वो आपको रो नंबर सी में डालना पड़ेगा। तो पहले ये कैश एंड अदर मोड कंबाइंड होते थे, अभी इन दोनों को अलग अलग कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर चेंज है जो हमें याद रखना पड़ेगा अगर ITR 4 हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो पहले क्या, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक की लिमिट रहेगी अगर आपका कैश रिसीव्ड 5% से ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक रिसीव्ड। लेकिन अगर आपका कैश रिसीव 5% से कम है एज कम्पेयर टू बैंक रिसीव तो आपके लिए लिमिट 3 करोड़ तक एक्सटेंड हो गई है टर्नओवर की। और आपको रिसीव्ड इन कैश के अमाउंट को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड एनी अदर रिसिप्ट लाइक वर्चुअल मोड वाली रिसिप्ट को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन दिस सी। होप आपको समझ में आ गई ये वाली। सेकेंड, अब देखते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपके लिए क्या चेंजेस आई है। प्रोफेशनल के लिए वो क्या बोलते हैं कि अगर आपकी कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर बैंक रिसिप्ट तो आपकी लिए लिमिट 50 लाख ही रहेगी। लेकिन अगर आपकी कैश रिसिप्ट 5% से कम है एज कम्पेयर टू बैंक रिसिप्ट तो उस ही केस में आपकी लिमिट बढ़ करके 75 लाख हो जाती है फॉर योर ग्रॉस रिसिप्ट्स। और अगेन जैसा हमने देखा बिजनेस वाले केस में, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको रिसिप्ट इन बैंक, रिसिप्ट इन कैश एंड एनी अदर मोड, ये तीनों को सेपरेटली यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अब से हमें अपना कैश में जो भी रिसीव्ड हो रहे हैं वो भी डालना मैंडेटरी हो गया है। ये एक बड़ा ही मेजर चेंज है जो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम ये रिटर्न फाइल करेंगे। तो यही थे सारे मेजर चेंजेस जो हमने डिस्कस किए हैं। आपको ये सारे चेंजेस एकदम अच्छे से समझ में आ गई हो आई होप। और आप ये चेंजेस को ध्यान में जरूर रखना जब आप ITR 4 की रिटर्न अपनी फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स फाइल करना स्टार्ट करोगे। Thank you and keep watching our channel Law Life platform.